जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो भी संगत ये सत्संग सुन नहीं हो, गुरु जी आप उसको बहुत ब्लेस कीजिए, उसके सारे कष्टों को काट कर उसे नई नई ब्लेसिंग दीजिए गुरु जी। अपनी मौज कराइए, ऐश कराइए गुरु जी। बस आपके चरणों में यही अरदास है मेरी। गुरु जी आप सबका भला करते हो, आप सबके कष्ट काटते हो, सभी संगत के कष्ट काटिए। जो भी दुख मुसीबत में हो गुरु जी उनको आप निकालिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी कामना के साथ मैं आज का सत्संग स्टार्ट करती हूँ। संगत जी आज सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गुरु जी के कुछ ऐसे एहसास के बारे में आपसे एक साखी के जरिए गुरु जी के विषय में कुछ बताऊंगी। तो संगत जी प्लीज आज का सत्संग ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं पहले साखी सुनाऊंगी, उसके बाद छोटा सा अपना सत्संग सुनाऊंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संतों की अपनी ही मौज होती है। एक संत अपने शिष्य के साथ किसी अजनबी नगर में पहुंचे। रात हो चुकी थी और वे दोनों सिर छिपाने के लिए किसी आश्रय की तलाश में थे। उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। वह एक धनिक का घर था और अंदर से परिवार का मुखिया निकल कर आया। वह संकीर्ण व्यक्ति का था। उसने कहा, मैं आपको अपने घर के अंदर तो नहीं ठहरा सकता, लेकिन तलघर में हमारा स्टोर बना है। आप चाहें तो वहां रात को रुक सकते हैं, लेकिन सुबह होते ही आपको जाना होगा। वह संत अपने शिष्य के साथ तलघर में ठहर गए। वहां के कठोर फर्श पर वे सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी संत को दीवार में एक दरार नजर आई। संत उस दरार के पास पहुंचे और कुछ सोचकर उसे भरने में जुट गए। शिष्य के कारण पूछने पर संत ने कहा, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। अगली रात वे दोनों एक गरीब किसान के घर आराम करने के उससे आसरा मांगते हैं। किसान और उनकी पत्नी प्रेम पूर्वक उनका स्वागत करते हैं। उनके पास जो कुछ रूखा सूखा था वह उन्होंने उन दोनों के साथ बांटकर खाया और फिर उन्हें सोने के लिए अपना बिस्तर दे दिया। किसान और उसकी पत्नी नीचे फर्श पर सो गए। सवेरा होने पर संत व उनके शिष्य ने देखा कि किसान और उनकी पत्नी रो रहे थे, क्योंकि उनका बैल खेत में मरा पड़ा था। यह देखकर शिष्य ने संत से कहा, गुरुदेव आपके पास तो कई सिद्धियां हैं, फिर आपने यह क्यों होने दिया? उस धनिक के पास सब कुछ था, फिर भी आपने उसके तलघर की मरम्मत करके उसकी मदद की, जबकि इस गरीब ने कुछ न होने के बाद भी हमको इतना सम्मान दिया, फिर भी आपने उसके बैल को मरने दिया। संत फिर बोले, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती हैं जैसी दिखती हैं। उन्होंने आगे कहा, उस धनिक के तलघर में दरार से मैंने यह देखा कि उस दीवार के पीछे स्वर्ण का भंडार था। चूंकि उस घर का मालिक बेहद लोभी और कृपण था, इसलिए मैंने उस दरार को बंद कर दिया ताकि स्वर्ण भंडार उसके हाथ न लगे। इस किसान के घर में हम इसके बिस्तर पर सोए थे। रात्रि में इस किसान की पत्नी की मौत लिखी थी और जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो मैंने रोक दिया। चूंकि वे खाली हाथ नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने उनसे किसान के बैल के प्राण ले जाने के लिए कहा। यह सुनकर शिष्य संत के साथ समक्ष नतमस्तक हो गया। ठीक इसी तरह गुरु की कृपा है। ठीक उसी तरह गुरु की कृपा वह नहीं जो हम चाहते हैं, बल्कि गुरु कृपा तो वह है जो गुरुदेव चाहते हैं। तो संगत जी इस साखी से हमें जरूर पूरा यही ज्ञान हुआ है कि जो हम चाहते हैं गुरु जी हमें वो नहीं देते। मतलब जो हमारे लिए सही होता है गुरु जी हमारे लिए हमेशा वही करते हैं। कभी कभी हमें भी गुस्सा आता है कि गुरु जी मेरी ये विश थी आपने पूरी नहीं करी, गुरु जी मुझे ये काम था आपने पूरा नहीं किया। तो संगत जी कभी भी उदास ना हो, कभी भी गुरु जी से मन मुटाव ना करें, क्योंकि अगर गुरु जी ने हमें नहीं दिया तो वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो हमारे लिए शायद सही ना हो, इसलिए गुरु जी ने हमें नहीं दिया। तो संगत जी
जो भी गुरुजी हमें देते हैं और जो नहीं देते हैं, दोनों चीज का शुक्राना करते रहिए। संगत जी, आज मेरे पास एक आंटी की कॉल आई और उन्होंने अपने मैसेज को आप लोगों के सामने रखने के लिए कहा। तो संगत जी, मैं यही रखती हूँ कि जब हम गुरुजी को मानने लगते हैं तो हम वहम से, अंधविश्वास से बहुत दूर हो जाते हैं। और संगत जी, करना भी नहीं चाहिए, ना ही अंधविश्वास करना चाहिए, ना ही किसी वहम में पड़ना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हमें इससे बहुत दूर कर दिया है। और जब हमारे अंग संग गुरुजी हैं तो ये चीज तो हमारे पास भी नहीं भटक सकती। अगर कोई हमारा बुरा भी करना चाह रहा है तो वो हमसे पहले गुरुजी उसको ले लेते हैं, वो हमारे आगे खड़े हो जाते हैं संगत जी। और संगत जी, जब कभी भी हम कभी कभी सोचते हैं कि गुरुजी अपने टाइम में संगत को ऐसे बता देते थे कि आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, ये सही है आपके लिए, ये गलत है। अब हम किससे पूछें? तो संगत जी, मैं आपसे यही कहूंगी कि जब भी आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हो, माना जैसे आप मार्केट जा रहे हो, आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हो, या आप कुछ भी A to Z कुछ भी करने जा रहे हो, तो उससे 2 मिनट पहले आप गुरुजी के सामने खड़े होकर अरदास कीजिए कि गुरुजी, मेरी ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि मैं किसी कार्य को कर पाऊं। अगर गुरुजी मेरा मार्केट जाना सही हो तो आप मुझे भेज दीजिए, अगर मेरे हित में ना हो तो आप मेरा जाना कैंसिल करा दीजिए। और अगर कोई हम चीज भी ले रहे हैं तो गुरुजी को आगे रखिए कि गुरुजी, अगर ये मेरे लिए सही है तो आप दिलाइए, और मेरे लिए नहीं सही है तो किसी तरह आप इसको मना करवा दीजिए। तो संगत जी, ऐसे ही हर काम के लिए आपको गुरुजी को आगे रखना है। और हम किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं तो तब भी हम यही कहें कि गुरुजी, अगर मेरी उसके साथ मीटिंग अच्छी, मेरे लिए लाभकारी हो तो आप कराएं, और ना हो तो आप किसी तरह उस मीटिंग को रद्द करा दीजिए। तो जब आप इस तरह हर चीज गुरुजी से कह के चलेंगे तो गुरुजी अपने आप ही वो चीजें ठीक कर देंगे और हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी संगत जी। और गुरुजी का हर हाल में शुक्राना कीजिए। अगर हमारे साथ आज दुख है तो समझिए कि गुरुजी हमारा टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि क्लास में संगत जी टेस्ट तो होते ही हैं, और गुरुजी जब टेस्ट लेते हैं तो हमें उसमें पास होना है। हमें कोई इफ और बट नहीं करना है, और गुरुजी से हंसते हंसते कहना है, दुख दिया है तो ये भी तेरा है, और सुख देगा ये भी तेरा है। हम तेरे ही हैं मालिक, तू हमें जैसा रखना चाहे वैसे रख ले, तेरी रजा में ही हम राजी रहे। तो संगत जी, बस मैं तो यही कहूंगी, गुरुजी के चरणों में अरदास है कि गुरुजी आप सभी संगत का साथ दीजिए, जो इस सत्संग को सुन रहे हैं उनका भी, और जो नहीं सुन रहे हैं उनका भी। संगत जी, हो सके तो गुरुजी के चरणों में हमेशा हाजिरी लगाया करो, क्योंकि एक हाजिरी लगाने से गुरुजी ऐसे कई रास्ते खोल देते हैं हमारे लिए, जो हम कई हाजिरी लगाने के लायक हो जाते हैं, और हम खुद चाहते हैं कि हम गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगाएं। सिर्फ मेरे एक बार कहने से कि गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगाएं, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गुरुजी के चरणों में एक बार जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख के जरूर जाएं, और फिर देखें कि जिंदगी धीरे धीरे कैसे सिंपल होती चली जाती है। ना किसी से कोई शिकवा रहेगी, ना शिकायत रहेगी, सिर्फ प्रेम ही प्रेम रहेगा। और संगत जी, बस गुरुजी का गुणगान करते रहिए, गुरुजी से अपनी छोटी बड़ी बात, हर बात अपनी शेयर कीजिए। हमेशा गुरुजी को अपने साथ लेकर घर से बाहर निकलिए, और गुरुजी को हर चीज में गुरुजी को अपने अंग संग रखिए। अगर संगत जी हम खाना भी खा रहे हैं या पानी भी पी रहे हैं तो पहले गुरुजी की तरफ इशारा करके कि गुरुजी आप पानी पी लीजिए, और फिर अपने आप ग्रहण कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि हम गुरुजी के आगे पहले जल प्रसाद रखें या लंगर बना के रखें फिर उसे खाएं उसके बाद में। नहीं संगत जी, पुरानी संगत कभी ऐसा नहीं करती थी। एक्चुअली वो तो आज तक भी ऐसा नहीं करते। वो जब बड़े प्यार से शब्द वाणी चला के घर में खाना बनाते हैं तो वो गुरुजी को इनवाइट करते हैं कि गुरुजी आइए,
आप भी हमारे साथ खाना खाइए। तो संगत जी हमें भी ऐसा ही करना है, जो पुरानी संगत जो हमें बताती है हमें उसे फॉलो करना है, और अंधविश्वास और वहम में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। कोई कुछ भी कहे, हमें अंधविश्वास नहीं करना है, ना ही कोई जादू टोने इस तरह की कोई किसी चीज में नहीं पड़ना है। संगत जी आजकल देखा जाता है कि गुरुजी के नाम पर बहुत फेक मैसेज आते हैं, कोई वशीकरण के आते हैं, कोई कुछ आते हैं। तो गुरुजी कभी इसके नहीं मानते थे, इसके बिल्कुल खिलाफ थे। संगत जी प्लीज आप बिल्कुल पूरी जानकारी लेकर इस चीज को देखिए, और मतलब इन चीजों में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि आजकल ऐसा समय है, ऐसा ऑनलाइन समय है कि गुरुजी का स्वरूप लगा के उस पे ऐसा लिंक डाल दिया जाता है कि वो कहीं ज्योतिष, कहीं वशीकरण, कहीं उस पे जाके वो खुलता है। तो प्लीज संगत जी आप इन चीजों में ना पड़े, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े। संगत जी बस मेरी आपसे यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप गुरुजी से बातें करें, गुरुजी सारे रास्ते आपको दिखाएंगे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी अपना ध्यान रखिए, गुरु जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, अगर आप भी अपना कोई शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपनी ऑडियो वीडियो बनाकर हमें सेंड कर सकते हैं। गुरु जी आपका सत्संग बहुत जल्द ही शेयर करा जाएगा गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कहीं भूल चूक हो गई हो संगत जी तो प्लीज गुरु जी की बेटी समझकर मुझे माफ कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।